हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मेथड्स के बारे में। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जाना था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव हमारे दिए गए थे, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मॉनिटर करता है ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, एनालाइज करता है ह्यूमन एसेट स्टेटस को, डेवलप करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, वैल्यूएट करता है, डिस्क्लोज करता है ह्यूमन रिसोर्स हमारे कौन से किस तरीके से काम करते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग असिस्टेंस के अंदर हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एचआर अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका देखने का, तो आप पहले उस वीडियो को जाके चेक करें, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ HR accounting, human resource accounting employs various method to manage employees recording in an organization. Here are the 8 method explained. आठ जो मेथड है वो हमें एक्सप्लेन किए गए हैं। बाकी बहुत से मेथड होते हैं HR अकाउंटिंग के अंदर, पर हमें भी 8 ही दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मेथड। This method values human resource based on their potential future earning, considered skills, knowledge and experience. It estimates the company's future earning based on employees capability. इसके अंदर क्या होता है कि हम जो एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग लोगों के बारे में होता है, एम्प्लॉयज़ के बारे में होता है, तो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई ये इतना काम कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि भाई अगर इतना मेहनत कर रहा है, कोई भी इंसान मेहनत करते हुए हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई आगे ये इंसान इतना तक अचीव कर सकता है। तो ये हमें एस्टिमेशन लगाने में हेल्प करता है। जो एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी है, उनकी मेहनत है, उसके अकॉर्डिंगली भाई फ्यूचर के अंदर हमारी कितनी अर्निंग हो सकती है, वो मेथड है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके हेल्प से हमें पता चलता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। Historical cost considered the expenses incurred by the organization in recruiting, training, developing and retaining human resources. It includes benefits of competitions. Historical cost considered हमें क्या बताता है, मतलब historical के अंदर जैसे जो हमने पहले, जब देखो कोई इंसान जब हमारी कंपनी के अंदर आता है, कोई हमने नया एम्प्लॉय लेके आए हैं, तो जब उसको हमने रिक्रूट किया, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई, उसकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप की, तो उसके कॉस्ट को भी हमें बताता है कि भाई हमने इस इंसान के ऊपर इतनी मेहनत की थी, इतना पैसा हमने इस इंसान के ऊपर, इस एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगाया हुआ है, इनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर, इनकी रिक्रूटमेंट के ऊपर, इनकी स्किल्स को डेवलप करने के अंदर। तो वो चीज़ भी हमें इस मेथड के हेल्प से मिल जाती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की हेल्प से मिल जाती है। Then replacement cost method. The replacement cost method is the expenses of replacing an employees with a similar one, covering recruitment, training and other benefits for their न्यू हायर। रिप्लेसमेंट कोस्ट मेथड हमें वो चीज़ें बताता है जब हम कोई बंदा, हमारा एम्प्लॉय है, वो छोड़ के जा रहा है बिजनेस को या कंपनी को, तो उसके अंदर जब हम कोई नए बंदे को रिक्रूट करते हैं उसकी जगह, तो उसकी ट्रेनिंग के अंदर, उसके रिक्रूटमेंट के अंदर, उसके जो हम बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड करवाते हैं अलग से, क्योंकि उसको सैलरी अलग से मिलेगी। ये तो नहीं है कि वो सिमिलर सैलरी पे ही आएगा, अलग सैलरी पे आता है, अलग से उसको इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। तो वो रिप्लेसमेंट कोस्ट भी हमें ह्यूमन रिसोर्स के हेल्प से पता चलती है। ये मेथड है, इसकी हेल्प से हमें पता लगता है कि जो रिक्रूटमेंट करने के लिए जो बंदा हमारा चला गया, उसके लिए हम सिमिलर जो नया बंदा लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं कि भाई हमें जो भी बेनिफिट उसको प्रोवाइड करवाए, नए हायर किया है, तो उसके अंदर कितनी कॉस्ट हमारी लगी है। नेक्स्ट है इनकम बेस्ड मेथड। ह्यूमन रिसोर्स आर वैल्यूड बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। दिस मेथड असेस द जनरेटेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेविंग रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वर्क। ह्यूमन रिसोर्स जो है इनकम बेस्ड मेथड के अंदर क्या होता है कि ये हमें बताता है कि कितना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, जिससे उनका रेवेन्यू और उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो जो जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए हमारा इनकम बेस्ड मेथड हेल्प करता है कि आपको पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, ह्यूमन रिसोर्सेज के हेल्प से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। नेक्स्ट हमारा मेथड है मार्केट बेस्ड मेथड। द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग सैलरी, वेजेस एंड बेनिफिट्स विद अ सिमिलर पोजीशन इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन अकेली ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज को कंपेयर करना,
हम कई बार ये नहीं बोलते, अगर हम कोई वर्कर हायर करते हैं या कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई मार्केट में तो इतना रेट नहीं है, आप जो इतना सैलरी आप बोल रहे हैं, है ना। तो वो फिर क्या करता है, वो अपनी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस को बताता है। तो उसी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। देन नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। एम्प्लॉयज कैन जनरेट प्रॉफिट्स थ्रू देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। द इकोनॉमिक वैल्यू मेथड यूज द आइडिया एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू। एम्प्लॉयज क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है उनको, एम्प्लॉयज़ को स्किल्स जनरेट करने में हेल्प करता है, नॉलेज जनरेट करने में हेल्प करता है, एक्सपीरियंस जनरेट करने में हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा मेथड होता है, तो इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं भाई, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कितना एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये मेथड हमें इकोनॉमिक वैल्यू हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उसको निकालने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट कॉस्ट मेथड। दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग न्यू एम्प्लॉयज़। दिस इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवल एंड HR स्टाफ टीम फॉर रिव्यूइंग रिज्यूम्स एंड कंडक्टिंग इंटरव्यूज। ये जो मेथड है ये हमें बताता है कि भाई जो HR है, HR क्या करता है, नए नए बंदे को हायर करता है, तो उसके अंदर उसने कितनी कॉस्ट लगाई है भाई। उसने रिज्यूम्स लिए हैं, स्टाफ ने पूरा टाइम लगाया, ट्रैवल किया है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई हमें इस पोस्ट के अंदर इतने लोगों की ज़रूरत है, तो रिज्यूम्स लिए, इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो उनके अंदर कितनी कॉस्ट लगी है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट मेथड हमें रिक्रूटमेंट के अंदर कितनी कॉस्ट लगती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट बेस्ड मेथड। दिस मेथड आइडेंटिफाइज एंड मेजर्स द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉयज इंक्लूडेड द एसोसिएटेड बेनिफिट्स। ये जो मेथड है ये हमें हेल्प करता है। देखो वो तो HR ने जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की और जो भी चीज़ें की उसने भाई, स्टाफ ने पूरा टाइम लिया, रिज्यूम्स लिए, इंटरव्यू कंडक्ट किए, वो कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। ये मेथड हमारा निकालने में हेल्प करता है उसके बाद की चीज़ें, कि भाई उसको रिक्रूट किया हमने, फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उसको डेवलप किया, मेंटेन किया उन एम्प्लॉयज़ को, उनको और बेनिफिट्स हमने प्रोवाइड करवाए, तो उस कॉस्ट को निकालने के लिए हमारा कॉस्ट बेस्ड मेथड हेल्प करता है, हम इसको यूज़ करते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ HR अकाउंटिंग वो कंप्लीट हो गया है, और हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है HR अकाउंटिंग का, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, कुछ भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।